हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 जनवरी को एक और धमाकेदार मेनबोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड का। यदि यह आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे एक दिन में ही लगभग 2 गुना से ज़्यादा। तो चलिए हम देखेंगे कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देखे ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है, और जो कि बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज यह वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह बनाती है। यानी इस प्रकार की ये कंपनी सुविधाएं देती है और इसी की सब्सिडरी कंपनी है बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड। बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड यह डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि असिस्टेड ई सर्विसेज है, ई गवर्नमेंट सर्विसेज जैसी भी सुविधाएं देती है, और साथ साथ में जो ज़मीनी स्तर पर ई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे उज्ज्वला योजना, ये भी हमारा देख लिया जाए तो ज़मीनी स्तर पर ही ई गवर्नमेंट सर्विसेज थी। तो इस प्रकार की सर्विसेज है जो ज़मीनी स्तर की है वो है यह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 1 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 129 रुपये से 135 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 135 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 108 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 310.91 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 2 फरवरी को इसका अलॉटमेंट हो। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 5 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 6 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं क्यूआईबी के लिए 75% का रिजर्वेशन है और रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% जैसा रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और एचएनआई कैटेगरी में जो अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,580 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपको 2,04,120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 69 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,06,020 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साथ पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के जैसा एसेट देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 65 करोड़ के आसपास था। मार्च 2022 में बढ़कर 98 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में 240 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया, यानी मार्च 2023 में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। और अभी सितंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी ने 158 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है 6 महीने के अंदर ही। तो इनके रेवेन्यू में तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका 5 करोड़ के आसपास लगभग नेट प्रॉफिट हो गया। और मार्च 2023 में बढ़कर 20 करोड़ का, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 14.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है और बोरिंग कंपनी के ऊपर नहीं, यानी बोरिंग फ्री कंपनी है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो तो बहुत दमदार हैं। ROE 33.33%, ROCE 30.62%, यानी ROE और ROCE देखते हो तो कंपनी के बहुत दमदार हैं। डेब्ट ऑन इक्विटी 0.05 है, EPS 2.24 है, PE 60.33 है। PE वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 158 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 108 शेयरों का एक लॉट है। तो 158 गुणे 108 करके देखते हैं तो 17,064 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 117% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी GMP में ज़बरदस्त डिमांड है।
चल रही हो। फाइनली हमने देखा कि BLS ई सर्विसेज कंपनी एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट सर्विस है और साथ साथ में अटेस्टेड ई सर्विस है और भी कई सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड करवाती है। हम ये बता ही चुके हैं कि यह BLS इंटरनेशनल सर्विस की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह जारी करवाती है। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा जैसा देख रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर बोरिंग है नहीं है। अगला देख ले रहे हैं, PE वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं। और अगर GMP देखा जाए तो ग्रे मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। लगभग आज के दिन देखा जाए तो 117% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अर्थात यह IPO आपको अलॉट होता है तो आपके एक दिन में ही पैसे 2 गुने से ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3 या 4 आईडी हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा और एक है वो HNI कैटेगरी से भी अप्लाई करूंगा एक ID से। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।